हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स नेवी डबल एस आर के लिए मिनी मॉक टेस्ट को। और आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 558 लेकर आया हूँ। और इस मिनी मॉक टेस्ट में फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हर एक पार्ट में मैंने डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखिए, आज के जो 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या पहले भी पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जैसा कि हर एक वीडियो में होता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि समतल 5x माइनस 3y प्लस 6x 6z बराबर 60 के निर्देशांशों पर अंतःखंड क्या है? जैसे कि आपने सरल रेखा पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे अंतःखंड निकालने होते थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था। तो एक्स अक्ष पे जो इंटरसेप्ट होता था, अंतःखंड होता था, वो ए होता था और वाई अक्ष पे बी होता था। वैसे ही जब हम लोग 3D में आते हैं तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होती है। देखिएगा, इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो होती है एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड अपॉन सी। ये इक्वेशन हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग 3D में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है 5x माइनस का डी वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 60। इसके निर्देशांकों पर अंतःखंड बताओ। मतलब x पे अंतःखंड कितना है, y पे अंतःखंड कितना है, z पे अंतःखंड कितना है। x पे अंतःखंड ये होता है, y पे ये है और z पे। तो हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो हम दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दें। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा x अपॉन 12, यहाँ आ जाएगा प्लस वाई अपॉन, ये माइनस साइन हम नीचे लगाते हैं, माइनस 20, और ये आ जाएगा जेड अपॉन 10। एक्स पे इंटरसेप्ट है आपका 12, वाई पे इंटरसेप्ट माइनस 20 और जेड पे इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 12 माइनस 20। ये इसके इंटरसेप्ट देख लीजिए, 12 माइनस 20 10 आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा फलन है, ये आपको बताइए। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे हम लोग। ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, अभी पता चल जाए। देखिएगा कैसे कर, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये सेकेंड लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉग, अगले ब्रैकेट में है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है ये कैसा फंक्शन है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन ये लिखा हुआ है ये एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है ना? कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी पूछा गया है, डबल ए में आया था -1 से 1 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना? हमेशा याद रखना। और ये अगर ऑड फंक्शन है, इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर रखने पर माइनस एक्स, आपको एफ माइनस एक्स मिलेगा। तो जब यहाँ आगे माइनस आएगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये अगर ऑड है तो ये साइन के साथ भी ये ऑड फंक्शन। हाँ, अगर ये कॉस लगा होता तो ये इवन हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन लगा है, इसलिए ये फंक्शन ऑड ही रहेगा, यानी विषम ही रहेगा। क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा, विषम फलन, यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos x का स्क्वायर, cos x स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर लिखा है। आपसे कह रहा है इसका मान क्या होगा, dy अपॉन dx निकालना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड।
थर्ड नंबर लिखा हुआ है आपका कि y इज इक्वल टू लॉग log y log वाला क्वेश्चन cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि dy अपॉन dx कितना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसे हम लोग, देखिएगा। अगर हम लोग ये मान लें कि ये x लिखा है, cos x का होता है मतलब x स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर। फिर cos x स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा आपका sin x, और फिर x का करेंगे तो आ जाएगा, अगर आप चाहें तो ये लिखा है 2 sin x प्लस cos x, sin 2x हो जाएगा और ये 2x आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x sin 2x, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा cos x का माइनस sin x होता है, इस तरह जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ माइनस आगे जरूर आएगा, तो आंसर होगा माइनस का sin 2x इंटू साइन 2x का स्क्वायर, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। देखिए वर्गाकार चादर यानी वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। 4 नंबर में हमें सबसे पहले भुजा जो बढ़ रही है वो आपको दी गई है, भुजा बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी साइड जो है वो बढ़ रही है। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका होता है ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2a और डी ए अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब 2 ए का मान यहाँ पे आप देखिए कितना है, ए का मान आपको यहाँ पे दिया गया है 2 या 2 दी गई है, और डी ए अपॉन डी टी आपको 4 दिया है। ये 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो इसका जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा, भले ही स्क्वायर नहीं लगा इसमें, वो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे आप सही कर लेंगे। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ेगा हर सेकंड अगर उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से लिखा है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर x माइनस का cos 2 अल्फा, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन अपॉन लिखा है cos x माइनस का cos अल्फा। cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये माइनस 1 अंदर जाएगा, ये माइनस ये इससे कट जाएगा 1 से 1, दो कॉमन लेके आप बाहर कर सकते हैं। ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको आप लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा, तो cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इससे कट जाएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा cos x प्लस cos अल्फा। मार्क आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, और cos अल्फा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा x cos अल्फा, और प्लस का कांस्टेंट सी मैच कर लीजिए 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस, आंसर आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए आंसर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से इंटीग्रेशन से है, थोड़ा सा अलग है, रूट लगा है, थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। आपको देखना है आप डरते हैं या नहीं डरते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन नंबर 6 है 1/√x 1/√x, फिर लिखा हुआ है 10⁴√x, ठीक है ना, फिर लिखा है sec² dx। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/√x इंटू sec² और 10 इसको लिख सकते हैं 10⁴x, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 10√x को लेट कर लूँ, केवल और केवल 10√x को लेट कर लूँ, यहाँ पे पावर में 4 लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे केवल 10√x को लेट करूँ तो इसका डिफरेंशिएट होगा sec√x अपॉन 2√x। तो 2 नहीं है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपको 10√x का पूरा डिफरेंशिएट यहाँ पे मिल चुका है, तो ये हो जाएगा x⁴ और x⁴ का इंटीग्रेशन होता है x⁵ ठीक है ना। तो 2 को बाहर रखेंगे, x⁵ यानी कि 10√x की होल पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप मैच कर सकते हैं 2/5 10⁵ प्लस c, आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर। 7वां नंबर देखिए, क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपको इनडेफिनिट का नहीं है, डेफिनिट का दिया है, यानी इसमें लिमिट दी गई है। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे इसमें लिमिट नहीं। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। लिखा हुआ है 3⁴√x, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 0 से 3 3⁴√x अपॉन √x dx। अगर हम √x को लेट करते हैं तो √x का डिफरेंशिएट होता है 1/2√x, ठीक है ना। √x का कितना होता है 1/2√x, ये हमें नहीं मिल रहा था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ साथ 3⁴√x का होगा, क्योंकि 3⁴x का log 3 भी होता है, तो यहाँ पे हमें log 3 भी चाहिए था, इंटू में हमें log 3 भी चाहिए था, तो हमने यहाँ पे log 3 से गुणा कर दिया और 1/log 3 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए इस पूरे का डिफरेंशिएट मिल चुका है, अगर 3√x का डिफरेंशिएट करें तो आपको 3√x तो मिलेगा ही मिलेगा, के साथ साथ log 3 भी मिलेगा, 2√x भी। इस पूरे की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 3 x हो जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, ठीक है ना। अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है। हमने पूरे को लेट कर लिया 3⁴√x का होगा log 3 और √x का 2√x। अब ये पूरा डिफरेंशिएट मिल चुका है, तो ये केवल बचेगा dx और dx का हो जाएगा x, और x जो है वो हमने 3⁴√x को माना था, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3⁴√x अपॉन log 3, जिसपे हमें लिमिट लगानी है 0 से 3। अब चलिए लिमिट लगा लेते हैं, जब 3 रखेंगे तो ऊपर 3√3 मिलेगा और अपॉन में log 3 रहेगा, 0 रखेंगे 3⁴01 मिलेगा और अपॉन log 3, तो हमें मिल जाएगा -1/log 3, ठीक है ना। तो अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले क्या सकते हैं, फिर आप एक चीज़ ये देखिए 2 से मैंने गुणा किया था, ये मैंने नहीं लिखा है, 2 भी आएगा यहाँ इंटू में 2, ये आप बाहर रखिए, ठीक है ना। अब ठीक है, अब मैच हो जाएगा, तो 1/log 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3⁴√3 माइनस का 1। ये आंसर आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। तो आंसर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेट करना है बस, पूरा डिफरेंशिएट आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका सोल्यूशन आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर को, फिर देखो लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू
वन प्लस एक्स ब्रैकेट में वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, हम y वाला y के साइड कर लेंगे, x वाला x के साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमें मिलेगा dy अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और वन प्लस एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन करेंगे इसका हो जाएगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला लिखा है टेन इनवर्स y, और इसका हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। मैच कर सकते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पदों का बहुलक कितना है। इनका हमें बहुलक बताना है। बहुलक आप सभी लोग जानते होंगे। बहुलक का मतलब है मोड, इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं। जिसका नंबर ज्यादा हो, मतलब जो जितनी अधिक बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, वही उसका बहुलक होता है। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अगर आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो जीरो आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 बार और एक आपको 2 बार मिल रहा है। जीरो आपका वन टाइम है और एक मात्र एक बार है। ठीक है ना, फिर बात करें अगर हम दो की, तो केवल 2 बार है। तीन, जीरो 3 बार आया। ठीक है ना, तीन जो है वो आपका एक ही बार लिखा हुआ है। उसके बाद चार है नहीं, पाँच, फिर पाँच मात्र एक बार है, उसे लिखने की जरूरत लग रहा है। छह है वो ज्यादा बार है, एक दो तीन चार बार आया है। छह 5 बार आया है, सबसे अधिक बार आपका 6 आया है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। ठीक है ना, इसका आंसर आपका 6 करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट में कहा गया है कि 10 विद्यार्थियों की द्रश्य एक पंक्ति में बिठाया गया है, तो दो विशेष विद्यार्थियों के एक साथ न बैठने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हम लोग पहले एक साथ बैठने की निकाल लेते हैं दो व्यक्तियों की, फिर उसे वन से माइनस कर लेंगे। हमें पता है कि मतलब कंडीशन होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकता का योग वन होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बिठाया गया है। अगर हम 10 लोगों को एक पंक्ति में बिठाएं तो उसके लिए जो NS होगा वो हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। अगर हम 10 लोगों को किसी पंक्ति में बिठाते हैं, एक लाइन में बैठाते हैं, तो 10 में से 10 लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल इसका NS हो जाएगा। जब हम एनी निकालेंगे तो एनी कंडीशन पे निकाली जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है दो विशेष व्यक्ति, हम मान लेते हैं जो 10 लोग हैं उसमें से दो लोग जो है वो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक है P1 और एक P2। ये कह रहे हैं हम एक साथ बैठेंगे, पहले साथ बैठने की निकालते हैं, तो इन दोनों को एक यूनिट मान लेंगे। 8 ये और एक ये, एक 9 लोग होंगे टोटल। लेकिन ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये एनी हो गया। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 10। 10 कॉमन लेंगे, 9 कट जाएगा, ऊपर आएगा 2/10 यानी कि 1/5। तो 1/5 इस बात की प्रायिकता है कि दो व्यक्ति सदैव एक साथ बैठेंगे जो खास व्यक्ति हैं, लेकिन कह रहा है उनके ना बैठने की, तो आप इसे 1 से माइनस करेंगे। प्रायिकता जो चाहिए हमें वो हमें 4/5। इस क्वेश्चन का आंसर 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे इस मिनी मॉक टेस्ट नंबर 58 में। कैसे लगे आपको जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि सर ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कमेंट्स है ना आपके काफ़ी जान देते हैं हमें। ठीक है ना, कभी का पावर देते हैं। ठीक है ना, कमेंट्स वगैरह करते रहिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप इसे शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ इसे एक दिन अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए, फेसबुक स्टेटस बनाइए, और इन्हें शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। ठीक है ना, और इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ तो ले ही रहे हैं, साथ साथ अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं, जो मॉर्निंग में 7 से लेकर 8, फिर 8 से 9
ऐसे लगातार शाम को भी चल रही है 7, 8, 9, 10, ठीक है ना? तो लगातार 3 से 5 क्लासेस चल रही हैं। आप डेली आकर उस क्लासेस में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपको एक रेज़ हैंड का फीचर वहाँ पे मिलता है, जिसके ज़रिए आप अपना रेज़ हैंड करके अपने डाउट्स को आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास में इस फीचर की मदद से। तो आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मेरा नाम सर्च करिए अंकित अवस्थी, ठीक है ना? आप फ्री कोर्सेज़ भी पढ़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज़ भी ले सकते हैं, यानी पेड कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको कुछ जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसपे कोई डाउट्स आता है, आप घर पे करेंगे तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन पे डाउट तो आएगा ही आएगा। तो आप उस डाउट्स को हमारे पास तक इसकी मदद से भेज सकते हैं। वहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलेगा, इस पे क्लिक करने पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप फ़ोटो क्लिक करके अपने डाउट्स की हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर आकर सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अनअकैडमी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आप भी आकर पढ़ सकते हैं, कलेक्शन ले सकते हैं और अपने माँ-बाप का नाम रोशन तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।